आज मैं बोर हो रही हूँ। करें तो क्या करें ताशु? करें तो क्या करें? अभी कोई है भी नहीं। यहाँ पे हम दो ही है ना? बस सिर्फ हम। ये है एक मैडम। अब ये क्लास का पूछ रही हैं लड़कियाँ, क्लास होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी बताओ ताशु? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं होती तो सर ग्रुप में बता देते हैं। दूसरी बात अब पढ़ाने वाला कुछ बचा नहीं है। हाँ ये तो है। ये भी क्या ये? फिर मैंने यूनिवर्सिटी पता दो नहीं। काम के लिए जाना था, फिर चला हमारा तो हर महीने एडमिट कार्ड आया होता है। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं। आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। नहीं शुक्र करो, मुझे तो लग रहा है इतना टाइम। बस मैं भी कह रही हूँ जल्दी गुजरे, बोर हो गया। कहाँ बोर हो गए हो? नहीं अभी हमारे एग्जाम्स होने लगे हैं ना। सेमेस्टर की बात करें ना, लास्ट 2 मंथ रह गए, हम कह रहे हैं जल्दी से गुजर जाएं बस। बात तो सही है। अभी मिड्स हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। क्या करें? कनेक्टिकट हाँ चला गया चलो। अगर तुम्हारा कोई रह गया होगा तो करवा देना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना मिड से पहले। नहीं रहता होगा, कंप्लीट होंगे सारे। अभी फाइनली 2 महीने रह गए ना। अभी मिड्स अगले महीने से हैं। तुमने शुक्र अदा किया है। फिर ताशा इसके बाद तुम्हारी शादी। हॉस्टल में रह के बहुत थक गई मैं, कहती हूँ घर चली जाऊँ सुकून। हाँ मैंने सुना है कि हॉस्टल के खाने नहीं अच्छे। यार मैंने पेन से ये क्या कर दिया देखो, उल्टे काम। किसी ने देखा तो नहीं दिखाया। अभी एक दफ़ा पूछ लेना ना, फिर पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी जाऊँ या ना जाऊँ, हिम्मत ही नहीं। आज चली जाओ, अगर क्लास ना हुई तो फिर तो जाना पड़ेगा। मतलब क्लास हुई तो फिर तो जाना पड़ेगा। क्लास में मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। कल चली जाओ। बस कल चली जाना, कल मैंने भी जाना है। वैसे मेरी वेडनेसडे क्लास होगी। हाँ तो बस फिर कल ही चले जाएंगे, फ़ायदा अभी जाने का नहीं। फिर अभी नहीं ना जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते तुम हॉस्टल चल जाना। 6.5 hours later. फिर कल वैसे भी कल तुम्हारी भी क्लास है और मैमनम वाली भी क्लास है। यार ना करो मैमनम का कोई से, सच में। फिर मैं उसको बताती हूँ। चल ठीक है। मैम ये आपकी भी यूनिफॉर्म डिफरेंट है या वैसे ही कलर डिफरेंट है? ये वो है ना, मैरून तो बस हर एक ने अपने ही शेड बनाया है। अच्छा उसकी एम्प्यूटेशन करके ना जी तो तुम ही तो कह रही हो मानूर का चाइल्ड वर्जन है। सीरियसली उसको स्नैप भेजो, बोलो मुझे तुम्हारा चाइल्ड वर्जन मिल गया मानूर को। हेलो हाँ जी, कॉल कर रहे थे आप? मानूर को भेजिए, भेजो नहीं है। पिक्चर बना लो ना वैसे ही, और उसको कहना देखो आज मुझे तुम्हारा चाइल्ड वर्जन मिला है। तशी तुम्हें पछतो कब से आई है ये बताओ? मान लिया कि तुम्हारी शादी हो, अब पछतो में उसको बेशक कोई गाली देता रहे, समझ नहीं आता। बात तो सही है। उर्दू पूछो। उर्दू ना राजी ना, पख्तून दे। तशु तुम पंजाबी हो। तासो सब मसला दे। हाँ मान लिया जिसम में कोई बीमारी का पंजाबी हो, ठीक है तुम पंजाबी पंजाबी, हम कश्मीरी। चलो कश्मीरी से ठीक है। तो अब तुम्हारी पख्तून हाँ खान, हाँ पश्तो बोलते हैं, उर्दू में पुख्तो बोलते हैं। हाँ जो भी है, खान में शादी हो गई है ठीक है, मतलब रिश्ता हो गया, तो एक किस्म की शादी निकाह तो हो गया ना। तो सीखना इसका मतलब है कि तुम्हें अब पश्तो उधर तुम बोलोगी अपने इन-लॉज में। बोलूंगी बेशक नहीं, लेकिन उनकी बात समझने के लिए तो मुझे कुछ तो आनी चाहिए ना ताशु। लेकिन वैसे औरत इतनी जल्दी रंग बदलती है, आई देख लिया मैंने। तुम उनके रंग बिरंग, और जो इतनी मुश्किल लैंग्वेज है वो तुमने सीख ली। टाइम हो गया है यार, टाइम वाकई नहीं गुजर रहा। शूज पहन है सर ने कोई क्लास तो नहीं रखी अभी तक, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और दूसरी भी नहीं है ना कोई क्लास है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाना ही है। मैं कह तुम्हारी तो क्लास है ना? कौन सी? नहीं इंग्लिश वेडनेसडे होती है, वेडनेसडे ना।
क्या बोल रही हो तुम? हॉल जाके अपने सब्जेक्ट्स वगैरह पता कर लूँ कि क्लियर हैं कि नहीं। मैंने तो पता किया पता तो नहीं थे। किया? हाँ, यार मैं भी पता करूँ, सबने करने से मैं रह गई हूँ, मैं रोज़ कहती हूँ। और मैं कह रही हूँ अब उन्होंने पश्तो बोली है, क्या बोली है? पता नहीं लैब नहीं है या पता नहीं ऐसा कुछ बोला, समझ नहीं, इतना तेज़ बोल रहे थे। देखो अब तुम्हें अब इतनी बहुत तो तुमने पश्तो सीख ली है, जैसे ही नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। बस सही है। इसका मतलब तुम आगे तक सीख। सीधी पश्तो बोल। बच्चों तुम उल्टी सीधी बोलो। जाओ ना, बिलाल से बोलो टेस्ट लेते हैं। दोनों येलो लेनी है? एक पर्पल एक येलो। एक ये भी नहीं। नहीं, सिरिंज तो है पर निडल नहीं है ना। बिलाल आपने क्या हाल है? एटीएस का कहा था ना कि एटीएस जरूरी नहीं है। नर्सिंग की यूनिफॉर्म में वाइट है बेटा। हेड नर्सेस जो हैं उनके मैरून कलर के स्क्रब सूट्स हैं, ऐसा ही है, ठीक है। ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने जो चीज़ इशू की है, उसके बाद मैं किसी के साथ क्या फाइट करूँ। ये भी हमारी तरह लड़ रहे हैं तैशु। कॉलेज वाली सारी गलती है फिर ये प्रॉपर्ली एक टिक की आवाज़ आती है उसके बस। बाद proper आती हाँ है। प्रॉपर्ली आती है। जी मुझे तो फीलिंग भी प्रॉपर अभी वाले अपने में। लाओ उसको बाहर रख के आएंगे। आओ। तुम्हें बीपी, तुम्हारा आज बीपी लो हो गया। मुझे तो यहाँ सर्दी लग रही है। अब तुम बीपी डाउन करा के बैठ जाओ, अंकल की तरह मुझे भी। तुम्हें भी शिवरिंग स्टार्ट हो जाए। ये चेयर दूर क्यों हो गई है? हाँ वेरी गुड। 90 डिग्री पे करके बस वो सिरिंज अंदर चली गई, उसको सीधा कर लो, सीधा कर लो। अच्छा सीख रही है। बहुत स्पीड ये में रप्चर लेके नहीं होनी जाती है। चाहिए ना, वेन रप्चर नहीं होनी चाहिए। हाँ 90 डिग्री पे। और ये देखो ये सिरिंज पीछे से पुश हो जाएगी। फिर मैं इसको इधर हाँ ऐसे रखो, थंब के बीच में रखो बिल्कुल। हाँ ये अपना हैंड बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे बनाओ जिस तरह है। रुको मैं बता, ऐसे रहोगी ना ज़्यादा वैसे तो मुझे नहीं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। अच्छा करो, जैसे जैसे अपनी कंफर्टेबल है वैसे करो। ये मैडम सीख रही है। हाँ इसको 90 डिग्री तक लेकर जाओ ऐसे, वेरी गुड। अब इसको सीधा कर। हाँ अब इसको सीधा कर लो। हाँ बस बेशक थोड़ा सा भी लेकर जाओ ना ताकि वो रप्चर ना। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। जिस तरह मैंने तुम्हें बताया ना कि 18 सीसी का या वो जो बड़ा होता है कैनुला, वो अगर मतलब ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अंदर तक लेकर जाना है तो फिर वो उसकी टेक्निक होती है ना, लेकिन आप उसको अंदर जाके भी सीधा ही रखोगे। हाँ अब ये देखो उसका डॉट ख़त्म हो गया ना, अब यहाँ पे छोड़ दो और बिल्कुल सीधा कर लो। 90 डिग्री का ख़त्म हो गया, 45। हाँ बिल्कुल आगे लेके जाती हूँ। हाँ तो ये ऐसी ही है ना, ऐसी पेशेंट्स के सामने आपने ये तो नहीं प्रिटेंड करना ना कि आपको नहीं आता या आप सीख रही हो। मैम हमने जब गायनी वार्ड में किया था ना, वो सॉरी लेबर रूम में, यहाँ से करती हूँ। हमने जब ओबीएस रूम में किया था ना तो मैंने निकाला था ना। फिर आ जाती है प्रैक्टिस, जब आप एक ह्यूमन में इंसर्ट करते हो ना फिर आप आ जाती है। हाँ तुम मेरा करो, इधर मैं लेटी हूँ। मैं तुम्हें कंट्रोल वही कह रही हूँ ना, तुम मेरा कह रही हो कि मेरा निकालोगी तो इधर पता चले बेड पे मैं लेटी हूँ। क्या कह रही हो? नेक्स्ट पेशेंट तुम हो इधर। हाँ वही ना, अगला पेशेंट तुम मुझे बनाओ। हाँ मेरा डॉक्टर बनने आए कि पेशेंट बनने? ये इसके ऊपर ही लगाओ, अंदर जाके करते हैं। इधर कंफर्टेबल प्लेस थी, इधर मैंने इसीलिए लगाया। इसके ऊपर ही लगी रहे मैडम। क्यों, क्या करना है इसको? A few moments later. तो फाइनली आज का दिन भी हमारा ऑफ होने लगा, हम जाने लगे हैं। इसको पश्तो में बोलो हम जा रहे हैं, हमारा ऑफ हो गया। रवानी। हाँ जी गाइस, तो हमारा ऑफ हो चुका है तो बस अब चलते हैं बाहर ही और फिर देखते हैं क्या इसके बाद की क्या रूटीन है, क्या होगा। लेकिन ये है कि आज हॉस्पिटल का जो ब्लॉग है ख़त्म हो चुका है, तो बस चलते हैं। और काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हम वेले नहीं होते, हम इधर काम भी करते हैं डॉक्टर्स के साथ। बस ये लगी हुई है पागलों की तरह उसको समझाने में। तुम उसको समझाओ। मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रही है जैसे मुझे आती है। उसको उर्दू नहीं आती, तुम्हें पश्तो तुम सीख रही हो अभी। चलो फिर चलें। फाइनली तुमने उसको समझा दिया, मैं वापस बैठ गई। मैंने कहा चलो तुम समझा लो उसको। ये मेरे पास थोड़े दिन है ना उसका तुम्हारा मैं बोली तुम कल आओगी तो कैसे पूछूंगी? मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रही हो जैसे मुझे आती है पश्तो। चले ताशु, एक हो गया देखो, वो तो गया पर निकलते निकलते भी टाइम लगेगा, तो हम चलते हैं फिर। नीचे भी जाना है और
चलें फिर? उससे पूछो कि इसको अगर हम बोलें कि तुम कल भी इधर आओगे तो उसको क्या बोलना है बस हमें? पूछो, कल भाई से पूछो। कल रावले बोलेंगे। आई डोंट नो। कल फिर तुम क्या बोलते हैं? कल को बोलते हैं, शायद बोलते हैं हाँ कल को बोलते हैं सबा टुमारो। सबा बोलते हैं सबा। हाँ कल सबा रावले। हाँ समझ आ गई है ना, मैंने सही बोला। इसका मतलब कि भाई के पठान होने का कोई तो फायदा है कि तुम अब सीख रही हो। हाँ जो सारी जिंदगी तुमने ना सीखी, तुम्हें एक टाइम तक, तशु एक टाइम तक तुम्हें पश्तो बुरी भी लगती होगी, हाँ लेकिन मुझे अभी चलो थोड़ी लेकिन अब तो मैडम सीखनी है ना तुमने। मैं इनको मैं अपनी समझा देती अब तो तुम्हें भाई, अब तो तुम्हारा एक पैशन है सीखना, पश्तो बोलना सीखना। चलो तशु चले, बहुत टाइम हो गया, 1 हो गया। अब तो पक्का हूँ। ताजमहल नहीं, मानूर का चाइल्ड वर्जन। हाँ चलो तशु, खुदा हाफिज़ को क्या बोलते हैं? सवाया ये तो यहाँ लग जा जाएगी। रही है। चलो तुम्हारी चाइल्ड वर्जन जा रही है, अब उठाते हैं हम भी बैग। मैम से तो पूछ लो, हम लीव कर चुके हैं। ओह माय गॉड, ये कब से हुआ? आप वायरल होना चाहती हैं कि नहीं? तुम बस पश्तो ही सीख के नहीं था माता यूट्यूब वायरल के। तुम बस पश्तो ही सीखती रहो। ये ब्लॉग में डालना जो नहीं पख्तून लोग होंगे मुझे जूते मारेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। कोई बात मेरी पश्तो की धजिया उड़ा। जी गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे, और कहाँ जा रहे हैं वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल और हिस्टोरिकल प्लेस है, बट उससे पहले हम चले जाते हैं लंच पे। और फाइनली जो है वो पहले हम लंच करने आ गए हैं। हम ये गए थे I8, और पहले मैंने कहा चलो लंच कर लिया जाए, बट लंच में क्या ऑर्डर किया है और क्या आया है वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लें, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे इनका हमने मेन्यू देखा है, और मेन्यू के बाद इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ देखा है कि इनका व्यू तो बहुत ही क्लासिक था, बहुत अच्छा व्यू था इनका। मैं आपको सारा कैचअप दिखाती हूँ, ये आधा चाँद का टुकड़ा भी बना हुआ है। और यहाँ जब तक लंच आता है, ऑर्डर आता है, उस टाइम तक आपको व्यू दिखाती हूँ। खैर ये व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा था। पहले तो इन्होंने प्लेट्स और ये ला के ऐसा रख दिया, उसके बाद हमने सबसे पहला ऑर्डर जो है वो फ़्राइज़ मंगवाए हैं, और ये फ़्राइज़ भी ऑलिव्स, मशरूम्स और वाइट सॉस वाले हैं। इसको ट्राई करते हैं पहले, ये बहुत ही डिलीशियस हैं वैसे। बाकी उसके बाद भी हमने एक और डिश मंगवाई है, खैर इसके साथ हमने मिंट मार्गरीटा मंगवाया है, और दूसरी साइड पे आ गया है हमारा रियल मेन्यू, जो हमने ये सब चीज़ें हमने मंगवाई हैं। और इसके बाद भी अभी स्टोरी बाकी है, उतनी देर हम ये लंच कर लें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये हम आए हैं किस प्लेस पे, ये जगह भी तो बताएं, ये कौन सी प्लेस है। और यूनिवर्सिटी के बाद शायद हमें पॉइंट मिला तो हम पास ही आ गए हैं। अब इसकी क्या हिस्ट्री है ये आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? नहीं होता, कोई जिन नहीं होते, ये कोई पुराने ज़माने की लाइक, ये हिंदू सिखों के ज़माने की है ना कोई जगह, और यहाँ पे ये रीन्यू हुई है। मे बी ये कोई पुराना चर्च हो, कोई भी हो सकता है इसका, मे बी, बट डोंट हैव एनी आइडिया। ये हिंदू लोगों के ज़माने की कोई जगह है, ऐसी है ना कोई। अब ये तो इधर लोगों ने लगाए होंगे दिए वगैरह, लेकिन ये क्या है कोई आइडिया नहीं, बट आगे चलते हैं और भी देखते हैं। ये बाइट से सारी लोकेशन है, उसके अलावा ये है, ये तो अभी लॉक्ड है। ये है असल चीज़, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। ये है, ये हिंदुइज़्म का कोई है जगह, ये कोई ऐसी चीज़ होगी, और ये अभी इस्लामाबाद में ओपन हुई। और ये यहाँ पे जो खैर ये तो अभी लोकेशन सारी क्लोज की हुई है, सील की हुई है, बंद की हुई है। इधर से निकली हैं हिंदुइज़्म की कुछ मूर्तियाँ, बट क्या है उनका, ये क्या प्रोसेस है वो तो मुझे भी नहीं चलता पता, आगे चल के आपको बताती हूँ।
ये है इनका मेन दरवाज़ा और जो कि लॉक्ड है। सो ये उस वक्त की हैंड राइटिंग भी अभी तक लिखी हुई है। और इनके डिज़ाइन देखें ना कितने प्यारे हैं। ये देखें गाइस, ये उस वक्त का है, ऑब्ज़र्व करना। और ये इसके आसपास, और ये ट्रीज़ भी ऑब्वियसली कितने पुराने हैं। ये पूरी लोकेशन है। खैर अब तो इन्होंने ये एक विज़िट प्लेस बना दी है। और इवन ये उनकी स्टेयर्स पे भी कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ ही है, बट मैंने इसीलिए पाँव नहीं रखा, पता नहीं क्या लिखा है। और अभी हम चलते हैं आगे और प्लेसेस देखते हैं, क्योंकि इधर अभी जो इनका वर्क है वो इन प्रोसेस है। तो पहाड़ कितने हैं पुराने। ये टनल है और इधर से आई डोंट नो, अभी देखते हैं कि क्या लोकेशन निकलती है। अब इसके अंदर जाके इधर की हिस्ट्रीज देखते हैं। ये सब इनकी हैंडमेड है ना, ये इनकी हैंडमेड है। लुक लाइक दिस। ये इन्होंने वो लाहौर का बनाया हुआ है, मीनार पाकिस्तान। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, इन चीज़ों को, क्योंकि आपको तो इन चीज़ों को पता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये उन्हीं के ज़माने की चीज़ें हैं या ये उन्हीं की सारी बनी हुई है, वो मिट्टी की ट्रेनें जो है। सही। ये सब जो है वो उसी के उसी वक्त का सब कुछ ही बना हुआ है। ये ट्रेन उसी वक्त की है, ये ट्रेन पुराने वक्त की ही है। हिस्टोरिकल प्लेस आज की हमारी। इधर सारी जो है वो जगह तैयार हो रही है, अभी कुछ इन प्रोसेस हैं। और इस ट्री को देखें, ये तो शायद बहुत ही पुराना, ये ना करते हुए भी 1 सदी 100 यानी 100 साल पहले का ट्री होगा। इनकी स्टेम्स देखें, रूट्स देखें, क्यों? खैर है, कोई मसला ही नहीं है। बाकी ये हिस्टोरिकल प्लेस है और हम बस यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं और उठ के बस आ गए हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करनी चाहिए, पता चलना चाहिए। वैसे तो मेरी हिस्ट्री बहुत ही बुरी थी, मुझे कभी भी हिस्ट्री ना समझ आई है और ना मुझे अच्छी लगती थी, बट हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घर भी उन्होंने ही वो किए ना, ये एक कंट्री है अज़रबैजान, और ये सब जो है ये वो ही बना रहे हैं। और ये हमारे मुल्क में जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस और मज़ीद से मज़ीद आएंगी इंशाल्लाह। अभी तो शायद ये कंटिन्यू है ना, इन प्रोसेस है अभी सारा ये ना, तो अभी इन प्रोसेस ये सारा काम। और ये सारा जो है वो CDA के अंडर है। ये सारी अभी चीज़ें जो हैं वो नहीं बनी, लाइक दिस, ये न्यू चीज़ें बनी हैं सारी, और ये मज़ीद भी न्यू आएंगी इंशाल्लाह। ये भी सारी बनी हुई है। अब गाड़ी से बाहर होकर तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि कहीं भी कोई गाड़ी का कोई विंडो वगैरह ना है, प्रॉपर्ली जो है वो सीन हो, हर एक वीडियो, हर एक क्लिप। गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकल के जी, ये है हॉर्स टाउन। तो बाकी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर घर जाके मिलते हैं गाइस। टेक केयर, उतनी देर हम घर पहुंच जाएं।